हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टडी विथ राघव में। आज हमारे पास है सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर है जो यूपी डायरेक्टर का है। ये देखिए आंसर सीट लिखा है, लिखा गया है एनसीसी डायरेक्टर यूपी लखनऊ सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन आंसर सीट कॉमन सिलेबस 2020। ये 2020 का पेपर है। टोटल 245 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला पेपर देखिए ड्रिल का, इसमें 10 नंबर का पूछा गया है। जो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट्सएप कमांड के प्रकार होते हैं। तो व्हाट्सएप कमांड के दो प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए आराम शब्द का कमांड दिया जाता है। यानी शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए हमें आराम शब्द जो बोला जाता है आराम से। तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। आगे देखते हैं, कमांड शब्द में दो अलग अलग हिस्से क्या होते हैं। तो उसका उत्तर देखिए, जैसे जैसे लिखा है उस बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे पेपर में हम लोग। आदेश शब्द के दो अलग अलग हिस्से चेतावनी और कार्यकारी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल कितने प्रकार का होता है। तो ड्रिल हमारा होता है दो प्रकार का, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो ये सही गलत चुनिए। सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक दिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि सही है कि गलत है। ये फॉल्स होगा। चलिए ये देखते हैं, निरीक्षण हमेशा खोई लाइन में होता है। बिल्कुल ये सही होगा। उसको देखिए, पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है। ये भी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के आपका वेपन ट्रेनिंग से पूछा गया है। ये देखिए सी सर्टिफिकेट का ना आंसर सीट है जो काफ़ी चेक करने के लिए मिलता है, वो है आंसर की जिसे बोलते हैं। चलिए वेपन ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। राइफल की सफाई करने के उपयोग में लाने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। राइफल की सफाई करने के उपयोग में लाने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम। तो पहला क्या है, पुल थ्रो, वायर गेज, ऑयल क्लीनिंग रॉड है जो। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी उत्तर दिया है, पुल थ्रू, वायर गेज, तेल प्लेनेट चिंदी के सफाई के लिए। अगला है हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 नंबर का इसमें पूछा गया है। ट्रिगर में दो अलग अलग प्रकार के दबाव हैं। जो फिल इन द ब्लैंक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, ये बहुत ध्यान से इसको देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में हमारे। अगला क्वेश्चन है, राइफल .22 डीलक्स राइफल की लंबाई डैश इंच होती है। तो इसका आंसर क्या है, 43 इंच। ये 43 इंच होती है। इंसास का पूरा नाम है, इंसास राइफल का पूरा नाम इसमें क्या है, तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास राइफल का पूरा नाम होता है। लिम्बर आपसे अब क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए तो इसका उत्तर है, फायर करने से पोजीशन में जाएं, शिस्त लें और आंख दिमाग और टारगेट के तालमेल बनाएं, अगले आदेश का इंतजार करें, उसे लिम्बर अप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही और गलत ट्रू फॉल्स का आगे है। .22 राइफल .22 डीलक्स की मैगजीन क्षमता 10 राउंड है। क्या सही है जी, सही है ये। अगला क्वेश्चन है, .22 राइफल की प्रभावी क्षमता 25 गज है। ये भी सही। इसका मीटर में पूछेगा तो 23 मीटर 25 गज होता है, सही है। अच्छे निशाने की 4 मूल आवश्यकताएं क्या है। नहीं सॉरी, इसका है अच्छे निशाने की 4 मूल आवश्यकताएं हैं, तो ये फॉल्स होगा। मिसलेनियस का देखिए इसमें पूछा गया है। पहला है क्वेश्चन, इसमें 30 नंबर का मिसलेनियस है। अगर 30 नंबर में से आपको कम से कम 15 मार्क्स लाना ही है, नहीं तो आप पूरा पेपर ही फेल कर जाएंगे अगर इतना नंबर नहीं आया तो। राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम प्रतियोगिताएं की जाती है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हमारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा सवाल जवाब प्रतियोगिता, तीसरा राष्ट्रीय एकता प्रदर्शन। अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। देश को
देश की प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये है। शांति और सौहार्द बनाए रखना, देश की प्रगति और विकास के लिए, गरीब और अक्षरता को हटाने के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए, विदेशी निवेश आकर्षित करना तथा आयात निर्यात को बढ़ावा देना, देश की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए। देखिए इसमें कुल 15 पॉइंट है, उसको आपको 10 पॉइंट इसमें लिखना ही लिखना है, तब जाके आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई किन्हीं 5 वीरता पुरस्कार के नाम लिखो। देखिए बहुत, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वीरता पुरस्कार आपको तो याद ही रहना चाहिए। पहला देखिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, वायुसेना मेडल, नौसेना मेडल, ये हमारे भारतीय सेना में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार के नाम हैं। राष्ट्रीय निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट का योगदान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पौध शिक्षा में मदद, सामाजिक सेवा में मदद, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों से एक समान बर्ताव करें, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों को लिखे। तो इसका है उत्तर हमारा है सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्र की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक समानता, असमानता एवं विदेशी तत्व। इंग्लिश में भी इसका उत्तर है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति के विकास में एनसीसी का योगदान, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, गहन सोच, रचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाने का कौशल, निर्णय लेना, पारस्परिक संबंध, अंतर प्रभावी संचार, भावनाओं में न बहना, तनाव का सामना करना। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर लघु नोट लिखिए, 50 शब्दों और उसके द्वारा प्रदर्शित किए हुए 4 नेतृत्व गुणों को लिखें। तो इसमें स्वामी विवेकानंद पे दिया गया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के अंत में हमारी पूरी दुनिया हिंदू धर्म के महान ऋषि प्रचारक थे। इन्होंने अपने प्रचार के लिए अपने जरिए अपने गुरु का संदेश फैलाया। इन्होंने युवा और जाति के लिए विकास, समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। ऐसे आपको बिल्कुल पॉइंट डाल डाल के आपको इनके बारे में लिखना है। इनके देखिए नेतृत्व गुण प्रदर्शित, इसमें क्या क्या इनके अंदर नेतृत्व गुण था, ज्ञान, जिज्ञासु, पहल, सहानुभूति, व्यक्तित्व। देखिए एक किरण बेदी पर भी पूछा गया है, किरण बेदी पर बार बार पूछता है। किरण बेदी भारतीय शीर्ष पुलिस में थी। वह अभिनव और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध था। वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में लोगों के बीच में पहुंची और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रति प्रभाव लोगों ने सराहा, समाज के उन्हें नेतृत्व पदों पर लाया। इनके भी नेतृत्व गुण के प्रदर्शित व्यवहार, कुशल, पहल और ज्ञान, निर्णायक, मानवीय। देखिए एम एस धोनी पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही इसे हम नहीं देख रहे हैं। आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे फिर से। देखिए अनुशासन को परिभाषित कीजिए। अनुशासन की परिभाषा दिया गया है। अनुशासन का मतलब है दिए हुए आदेशों को इच्छा से या तुरंत पालन करना चाहिए, बिना किसी आदेश के उचित कार्रवाई करना अनुशासन कहलाता है। भारतीय नागरिक को 5 मौलिक अधिकारों को लिखें। तो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का अधिकार। देखिए आगे है हमारा फिल इन द ब्लैंक। सिद्धार्थ की उद्घोषणा एक तरफा संवाद है। देखिए स्व विकास भौतिक कारक है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। डैश आप लोग देख लीजिएगा बीच में। मजबूत रिश्तों से 3 प्रमुख डैश, आत्मीयता तथा जिम्मेदारी, तो इसमें जुनून होगा। अवाचविक संचार संवादहीन संवाद है। देखिए ट्रू फॉल्स आ गया है। प्रवृत्ति एक मानसिक स्थिति है जो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही देखते हैं। जी बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक छवि एक तरीका है जिससे हम अपने शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं। तो
ये भी एकदम सही होगा। दो या दो से अधिक संगठनों के बीच मजबूत बंधन को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं। नहीं, फाल्स होगा। दो व्यक्तियों के बीच शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है। जी सही होगा बिल्कुल इसका। संपर्क में स्थिरता के बीच बाधा होती है। कितना? अगला क्वेश्चन हमारा है, समाधीन को कम करने कोई 5 बिंदु लिखिए। पहला, आगे की योजना दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनना, उद्देश्य के साथ बोले, विशिष्ट बने, हास्य की सहानुभूति, निर्णय न करना, ये सब इसमें है। समय प्रबंध बुनियादी सिद्धांत इसमें लिखना है। ठीक है। समय का एक निजी समय विकसित करना, दीर्घकालिक लक्ष्यों को पहचाना, उच्च रिटर्न गतिविधियां, साप्ताहिक और दैनिक योजना, अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। देखिए, निम्नलिखित व्याख्या करें। सृजनात्मक सोच। तो सृजनात्मक सोच अनुभव के आधार पर विवेचना को कहते हैं। यह हमारे सोच और व्यवहार में पहचानने में मदद करती है। देखिए, इसीलिए निर्णय लेना, ये चरित्र, इसना आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसका एक नोट्स बना लीजिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 2020 का है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का। एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा सकते हैं, घायलों को फर्स्ट एड प्रदान कर सकते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करना, कपड़ा इत्यादि की व्यवस्था करना, ये सब हो आपदा के समय है मदद करना। आपदाओं के वर्गीकरण का आधार। देखिए, आप आपदाओं को मतलब वर्गीकरण का आधार इसमें दो है, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा। तो वही दिया था हमारे में। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? भूकंप तथा चक्रवात, सुनामी लहरें और मानवकृत आपदाएं, बाढ़, बम विस्फोट, अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटना, आतंकवाद, युद्ध। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? तो देखिए, वृक्षारोपण से हमें दो लाभ है, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। तो इसमें दिया है वृक्षारोपण से लाभ, प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी, भूमि में कटाव को रोकना, बाढ़ नियंत्रण एवं संतुलन में उपयोगी, फल उपलब्धता, रेगिस्तान के प्रचार प्रसार में रोक, लकड़ियों की उपलब्धता, वन पशु में उपयोगी, मानसूनी बारिश में उपयोगी, जंगली जानवरों को आवास प्रदान करने के लिए। रक्तदान से क्या लाभ मिलता है? कोई 5 बिंदु लिखें। ऐसे ही पेपर आएगा एकदम सेम टू सेम, तो ऐसे ही लिखेंगे पॉइंट एकदम डाल डाल के हम लोग। शरीर के नए रक्त संचार होता है, रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, रक्तदान से कोई विकल्प नहीं होता है, रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान का कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जाता है, रक्तदान महादान है। देखिए, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली कोई 5 प्रमुख सामाजिक गतिविधियों के नाम लिखो। रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, सिविल प्रशासन की सहायता। किन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों के नाम लिखे। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल दुर्व्यवहार, तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, तस्करी और घरेलू हिंसा। देखिए, ट्रू फॉल्स आ गया। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं, फॉल्स है। रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है। फॉल्स है बिल्कुल। रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है। फॉल्स है। एड्स दिवस प्रतिदिन 1 दिसंबर को मनाया जाए। ट्रू है एकदम। कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर हो जाता है। फॉल्स होगा ये। सांप काटने पर क्या क्या करना चाहिए? कोई 5 बिंदु लिखो। तो देखिए, हम देखते हैं पहला कैसे। शांत रहें, पीड़ित को आराम से लेट जाने दें, मृत्यु के भय के विरुद्ध ठोस आश्वासन दें, उसको मतलब मोटिवेट करें, समय पर उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, क्षेत्र को संकुचित करने वाले किसी भी चीज को उतार, जैसे अंगूठी या घड़ी। यदि सांस में विफल रहा तो कृत्रिम श्वसन शुरू करें। रोगी का पृथक्करण, ये सब देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की पट्टियों का विवरण कर। पट्टी के प्रकार इसमें पूछा गया है कि पट्टी कितने प्रकार के होते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं। पट्टी सरल पट्टी, त्रिभुजाकार पट्टी, छोटी पट्टी, टी आकार की पट्टी, फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग पट्टी, क्रेन पट्टी। देखिए इसको मिलान करना है। देखिए ये मिलान आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग इसको मिलाइएगा। थोड़ा अपना टेस्ट IQ टेस्ट लीजिएगा। हम देखिए जैसे मच्छर क्या होगा, डेंगू, वैसे ही आप लोग इससे मिलाइएगा। आप कैंप के क्षेत्र में कैंप के दौरान कैसे साफ रख सकते हैं? तो लाइट की प्रतिदिन व्यवस्था, शौचालय कक्ष की अच्छी स्थिति, कुक हाउस डाइनिंग हॉल की सफाई करना, वॉशिंग पॉइंट अच्छी स्थिति और सफाई होनी चाहिए। काफ साइड में गहरे स्थानों पर पानी का भंडारण न करें। सूखने की फीट में फेंका गया बर्बादी भोजन, कचरे का निस्तारण में फेंके गए बर्बादी भोजन। कुल मिला के यहाँ पे कैंप में सफाई रखना चाहिए। वही उसी पे 5 बिंदु लिखना है। अच्छे स्वास्थ्य के तत्व क्या है? प्रतिदिन स्नान करना, संतुलित भोजन करना, प्राय जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, 6 से 8 घंटे नींद पूरी करना। देखिए एडवेंचर ट्रेनिंग में आ गया, 20 नंबर का इसमें पूछा है। ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखे, कोई पाँच तो लिखिए। तो देखिए ट्रेकिंग के लिए क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स, स्लीपिंग मैट, जो चटाई होता है बिछाने के लिए, स्लीपिंग बैग, गुड पेयर ऑफ शूज, टॉर्च एंड बैटरीज, मार्कर एंड चाक, वाटर, फूड, कुकिंग अनस्टिल्स। देखिए इसमें ये इतना आवश्यकता है ट्रेकिंग, जब हम लोग ट्रेकिंग कैंप करते हैं तो इतना चीज आवश्यकता होती है। एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली किन्हीं 5 एडवेंचर एक्टिविटीज को लिखें। तो साइकिल अभियान, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासोलिंग, पैरा जंपिंग, स्लीदरिंग, कुल बहुत बहुत है। तो हम अपना लिख देंगे। 10 सुरक्षा युक्त लिखे जो आपको रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाने के लिए दौरान में ध्यान में रखनी है। रॉक क्लाइंबिंग जब हम लोग का ट्रेकिंग कैंप करते हैं तो उसमें रॉक क्लाइंबिंग भी किया जाता है। तो रस्सी से चट्टानों पर चढ़ते हैं, वही है, उसके बारे में लिखना है। RNS को हमेशा चेक करें, गांठों के हमेशा चेक करें, हमेशा हेलमेट पहने, रस्सी और विले डिवाइस को हमेशा चेक करें, हमेशा लंबी रस्सी का इस्तेमाल करें, जरूरत के मुताबिक उपकरण लाएं, रस्सी हमेशा पैर के ऊपर रखें, सही जगह रस्सी को क्लिप करें, हमेशा सुरक्षित एंकर का इस्तेमाल करें। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाट आर द नीड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? चलिए देखते हैं। यह मिट्टी और भूजल के रिचार्ज करता है, जलस्तर बढ़ाना है, इसका बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पेयजल बनाने में मदद करता है। वर्षा को बाद में उपयोग के लिए विशाल टैंकों तालाब से संग्रहित किया जाता है, इससे भूजल पर निर्भरता कम हो गई है। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? दो उदाहरण समझाइए। नवीकरणीय संसाधन है जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है। जैसे उदाहरण सौर ऊर्जा, पनबिजली, जैव द्रव्यमान, भूतापी और पवन ऊर्जा। गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो बहुत लंबे समय तक भूगर्भित समय पर बनते हैं और तथा स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में नहीं बनते। इन संसाधनों को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। उदाहरण है इसका पेट्रोल, डीजल, आग की लकड़ी, कोयला। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? सौर ऊर्जा के 3 लाभ बताएं। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को के रूप में जारी की जाती है, सीधे सूर्य के प्रकाश से एकत्र की जाती है। सौर ऊर्जा के फायदे ऐसे बिल्कुल पॉइंट डाल के हम लोग लिखेंगे। यह बहुतायत में है और हर जगह उपलब्ध है। इसे भविष्य के उपयोग में विभिन्न रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल से कभी भी कोई हादसा नहीं हो सकता। एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली 5 बाधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए जो आपको 10 बाधाएं होती हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, उन्हीं को लिखना है। देखिए इसमें 10 के 10 दिया गया, आप लोग को केवल 5 लिखना है। तो पहला है स्टेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वार्ड, जिग जग बैलेंस, हाई वार्ड, डबल स्टाइड जंप, राइट हैंड वार्ड, लेफ्ट हैंड वार्ड, दमा दमा, स्टेट बैलेंस। तो दोस्तों ये था हमारा
सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि यूपी डायरेक्टर का था। तो आपको दिखाते हैं, ये आंसर की है जो पीआई स्टाफ को मिलता है चेक करने के लिए। देखिए देखिए आपको दिखाते हैं। ये है, कलर ले लेते हैं, एनसीसी डायरेक्टर यूपी लखनऊ सी सर्टिफिकेट एग्जाम कॉमन सिलेबस आंसर शीट। देखिए ड्रिल से है, पहला 245 नंबर का पूछा जाएगा हम लोग के पेपर में। तो ये रहा एनसीसी का क्वेश्चन पेपर 2020 का। जो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।